हेलो, आई एम डॉक्टर अनुष्का। आज हम होम्योपैथी की एक बहुत ही उपयोगी औषधि के बारे में बात करने वाले हैं, एबिस कैनाडेंसिस। यह दवा खास तौर पर उन मरीजों में बहुत अच्छी तरह काम करती है जिन्हें पाचन की समस्या, बहुत ज्यादा कमजोरी और कुछ विशिष्ट जनरल लक्षण दिखाई देते हैं। तो चलिए इसे आसान और प्रैक्टिकल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पाचन की। एबिस कैनाडेंसिस के मरीजों में एक अलग तरह की खरोचने जैसी भूख लगती है। मरीज को ऐसा लगता है कि कुछ खाए बिना उसे आराम नहीं मिलेगा। इस वजह से वह जरूरत से ज्यादा खा लेता है और कई बार उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता कि उसने कितना खा लिया है। जब मरीज बहुत ज्यादा खा लेता है तो पेट फूलने लगता है, गैस बनती है और उसका असर दिल पर पड़ता है। इस कारण से मरीज को दिल की धड़कन तेज होने यानी पैल्पिटेशन की शिकायत हो सकती है। अब बात करते हैं महिलाओं में पाए जाने वाले एक महत्वपूर्ण लक्षण की। एबिस कैनाडेंसिस जरायु के अपने स्थान से हटने यानी यूट्रिन डिस्प्लेसमेंट में भी उपयोगी मानी जाती है। इस स्थिति में गर्भाशय कोमल और कमजोर महसूस होता है। आगे की तरफ हल्का सा दर्द होता है जो दबाने या चलने से अक्सर कम हो जाता है। अब आते हैं इस दवा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लक्षण पर, बेहद कमजोरी। एबिस कैनाडेंसिस का मरीज हर समय थका थका महसूस करता है। उसे बार बार लेटे रहने का मन करता है और काम करने की इच्छा नहीं होती। शरीर में एक तरह की सुस्ती बनी रहती है और मरीज खुद को कमजोर महसूस करता है। कई बार इस कमजोरी को जेलसेमियम से कंपेयर किया जाता है, लेकिन दोनों में फर्क समझना बहुत जरूरी है। एबिस कैनाडेंसिस में कमजोरी इसलिए होती है क्योंकि मरीज बहुत ज्यादा खाता है, लेकिन वह भोजन शरीर में सही तरह से लगता नहीं है। जबकि जेलसेमियम में कमजोरी मांसपेशियों की ढीलापन और शिथिलता के कारण होती है। एबिस कैनाडेंसिस का एक और खास लक्षण है दाएं कंधे की फलकास्थि में दर्द। यह दर्द इस दवा का एक महत्वपूर्ण संकेत माना जाता है। यह लक्षण चेलिडोनियम में भी देखा जाता है। अगर यह दर्द लंबे समय से चला आ रहा हो तो लाइकोपोडियम पर भी विचार किया जाता है। अगर ऐसा ही दर्द बाईं फलकास्थि में पाया जाए तो ऑनिक्सेलिक एसिड एक उपयुक्त औषधि हो सकती है। अब बात करते हैं ज्वर और ठंड के लक्षणों की। एबिस कैनाडेंसिस के मरीज को ज्वर में बहुत तेज ठंड लगती है। मरीज को ऐसा महसूस होता है मानो उसकी नाड़ियों में बर्फ जैसा ठंडा पानी बह रहा हो। हाथ और त्वचा ठंडी हो जाती है। पीठ में ऊपर से नीचे की तरफ ठंड चलती हुई महसूस होती है और खासतौर पर कंधों के बीच ठंडे पानी जैसा अनुभव होता है। इस दवा का एक बहुत इंटरेस्टिंग लक्षण है खाने की विशेष इच्छा। एबिस कैनाडेंसिस के मरीज को अचार, गाजर, शलजम और मोटे अनाज खाने का बहुत मन करता है। अगर किसी मरीज में बेहद कमजोरी हो, ठंड ज्यादा लगती हो, खरोचने जैसी भूख लगती हो और इन चीजों की तीव्र क्रेविंग हो, तो एबिस कैनाडेंसिस एक बहुत अच्छी दवा साबित हो सकती है। अब बात करते हैं इस दवा की शक्ति की। एबिस कैनाडेंसिस की सामान्य शक्तियां होती हैं 6, 30 और 200। लेकिन दवा और शक्ति का चयन हमेशा मरीज के पूरे लक्षण देखकर और चिकित्सक की सलाह से ही करना चाहिए। तो यह थी एबिस कैनाडेंसिस की सरल, प्रैक्टिकल और क्लिनिकली यूजफुल जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होगी। थैंक यू।